हमारे सनातन धर्म में पूरी क्लैरिटी के साथ सारे सवालों के जवाब है, आपको सिर्फ देखना है। ये तस्वीरें जो देख रहे हैं ना, हम बचपन से हमने देखी है, गांव में घरों में उनके सामने हाथ जोड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश। हमारे लिए वो भगवान है, दूसरे कम्युनिटी के लिए वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, हमें गुमराह किया गया आज तक। लेकिन आप सोचिए, जब मॉडर्न साइंस से सवाल किया जाता है कि भगवान कौन है, हाउ डिड एवरीथिंग कम इनटू एग्जिस्टेंस, जवाब क्या होता है? बिग बैंग थ्योरी। वहां पे आके मॉडर्न साइंस रुक जाता है। बिग बैंग थ्योरी, देयर वाज सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी एंड द यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। सनातन धर्म में इसका स्पेसिफिक आंसर है, जब पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं था ना, नॉट इवन द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम, तब शक्ति गर्भ में से त्रिदेव पैदा हुए। इसलिए हमारे सनातन धर्म में माता का स्थान सबसे ऊपर होता है। इस शक्ति गर्भ में से प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज ट्रैवलिंग टू स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट, नो एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम। ये शक्ति जो रोशनी ट्रैवल कर रही है, इसको किसी तरह से कन्फाइन करना था। यहां पे आता है विष्णु तत्व। मया तत्मिदम सर्वम जगत व्यक्ति मूर्तिनम। विष्णु तत्व ये तत्व है जो एक प्रोटॉन को, प्रोटॉन इज प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, आप कुछ भी ले लो, प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज हेल्ड बाय सम पावर एंड दैट इज विष्णु तत्व। दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज ट्रैवलिंग इनटू स्पेस, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर। उसको किसी तरह से कन्फाइन कर दिया, मैटर का क्रिएशन हो गया। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, दे विल रिपेल ईच अदर। तो उसको कन्फाइन करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर शिव तत्व आया, नागेंद्र हाराया, त्रिलोचन आया। शिव तत्व नहीं होता तो न्यूक्लियस एनर्जी, न्यूक्लियस एक जगह बंधा नहीं होता और सारे प्रोटॉन्स बिखर गए होते, सारे एटम्स बनते ही नहीं और यूनिवर्स बिखर चुका होता। और इस न्यूक्लियस को सिंबलाइज करता है हमारा शिवलिंग। शिवलिंग पे जल और दूध का अभिषेक क्यों करते हैं? दैट इज कूलेंट एक्चुअली। किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट का शेप डोम जैसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर यूरेनियम 235 जो एटम है, उसका न्यूक्लियस इतना अनस्टेबल है कि जरा सा एक न्यूट्रॉन उसमें बम्बार्डमेंट करने पर न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इट हैज टू बी कंट्रोल्ड विद कूलिंग मैकेनिज्म अराउंड इट। इसलिए हमारा शिवलिंग जो है ना, डोम शेप का होता है। इसलिए हमारा शिवलिंग न्यूक्लियस के शेप का होता है। शिव जी की तीसरी आंख खुलने का मतलब ही न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है। 3 मिनट के वीडियो में मैं आपको कितना ही बता सकता हूं। ब्रह्मा जी इज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। एटम इज क्रिएटेड, 4 हाइड्रोजन एटम मिलके एक हीलियम बनाते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। अपने सूरज पे वही काम चल रहा है। आयन तक सूरज पे न्यूक्लियर फिजन चलता है, उसके बाद न्यूक्लियर फिजन आता है। न्यूक्लियर फिजन में 127 एलिमेंट्स बन जाते हैं, जिससे यह पूरा यूनिवर्स बना है। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे यूनिवर्स के कर्ता धर्ता, दीज आर द क्रिएटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स ऑफ आवर यूनिवर्स। और ये हमारे सनातन धर्म में क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन में लिखा हुआ है। Thank you so much for watching this video again. I'll be back with such other information next time. Stay fit, stay healthy, because if you're healthy, country's healthy.